सो मेरे भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू आवर सेकंड क्लास ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो दोस्तों, आज हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? आज हम लोग निकालने जा रहे हैं कि देखो, कोई भी घर जब होगा तो घर को दो पार्ट में बटा हुआ होगा। या तो आपका घर लेट आउट होगा या तो आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। लेट आउट का मतलब होता है अगर आपने घर को भाड़ा लगा दिया तो उसको लेट आउट बोलते हैं, और अगर आप घर में खुद रहते हो तो उसे हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं। तो अगर कोई घर को हम भाड़ा लगाएंगे, नॉर्मली घर भाड़ा वाला घर हो चाहे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हो, नॉर्मली जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी भी जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, स्पेशली लेट आउट हाउस का, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। चलिए देखते हैं गाइस, क्या फॉर्मेट होगा देखते हैं। हम दिख रहे हैं ना आप लोग को? जरूर बताइएगा कैसा लगा ये मेथड आप लोग को, क्योंकि आप लोग के लिए भाई कर रहे हैं सब चीज़, इतना कर रहे हैं। चलिए, लेट आउट प्रॉपर्टी कॉपी कर लीजिएगा भाई सारे बच्चे। लेट आउट प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले निकलेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा तो नेट एनुअल वैल्यू आएगा। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन माइनस होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। दो डिडक्शन है इसमें। गाइस पानी देख लीजिए, पानी कैसा कम होता है तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी बगल में हो, हम लोग भी बगल में, अभी टाइम है। अगर पानी होते रहा तो देखा जाएगा। लेट्स सी ना, वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम लेफ्ट। कोई तो दूर का बच्चा नहीं है, सब बगल वाला ही बच्चे लोग हो आप लोग। तो देखिए ना, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो मत आना, हम बता देंगे। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो कैंसिल कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम है, देखते हैं ना क्या होता है। देखिए, आइए चलिए। तो बच्चे लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसके बाद डिडक्शन माइनस होता है। डिडक्शन मतलब छूट, दो चीज़ का छूट आपको माइनस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ये पूरा चीज़ हम लोग को डिटेल में पढ़ना है बच्चे लोग, ठीक है। ये पूरा ऐसा चीज़ है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि जब हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जीएवी। उसमें से क्या माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स। तो क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस होगा, डिडक्शन। अगर बाबू ज़्यादा पानी हो रहा है तो आप लोग ऑनलाइन कर लीजिए ना सारे बच्चे घर से, या शाम को 7 बजे ऑनलाइन कर लीजिएगा, सेम टॉपिक होगा पढ़ाई। क्योंकि पानी जमा हुआ है सबके एरिया में। आप लोग सारे बच्चे रिप्लाई करो तभी छुट्टी देंगे भाई। आज ऑनलाइन कर लीजिए ना, आज ऑनलाइन अकाउंट्स क्लास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बाबू, तो जो बात कर रहे थे पानी का कारण बच्चा लोग ऐसा कर रहा था, समझे। पानी में भी पढ़ने के लिए आएगा, क्या करेगा, इतना डिस्पैरेट है पढ़ाई के लिए। आइए, तो सबसे पहले जीएवी निकालेंगे। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका एनएवी। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा एनएवी। एनएवी में से डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन दो तो होता है, एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो डिडक्शन, दो तरह का डिडक्शन आपको माइनस करना है। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, तो नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे डिडक्शन, माइनस क्या करेंगे बाबू, डिडक्शन। तो आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बाबू, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताना, जवाब देना भाई। जब भी किसी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे उसमें क्या क्या चीज़ होगा, सबसे पहला स्टेप कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करिए। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा GAV। फिर क्या होगा, GAV में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा NAV। NAV और एनएवी में निकालने के बाद उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे तो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन एक तो ना दो, रिप्लाई करिए, एक तो या दो रिप्लाई करिए, जल्दी रिप्लाई करिए। डिडक्शन एक तो ना दो, जल्दी रिप्लाई करिए भाई। रिप्लाई चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई, रिप्लाई चाहिए। एक तो या दो डिडक्शन। हाँ, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन
और एक है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है बच्चे लोग, आई होप यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट्स। आई होप आप लोग सारे बच्चे समझ रहे हो। क्योंकि बच्चे लोग देखिए, अगर आप लोग आ जाओगे और पानी बहुत ज़्यादा होगा तो आप लोग को भी दिक्कत होगा, क्योंकि फिर वापस नहीं जा पाओगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में, मेरा तो घर बगल में है, हम बाइक से आएंगे। आप लोग के लिए हमको चिंता है। आज 7 बजे सारे बच्चे और रेडी रहना भाई, ऑनलाइन क्लास करेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, हाँ, तो देखो सबसे पहले आपको हम जीएवी निकालना सिखाएंगे, फिर आपको हम एनएवी निकालना सिखाएंगे, फिर आपको हम डिडक्शन का रूल पढ़ाएंगे, और फिर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना सिखा देंगे। ठीक है बच्चे लोग, चलिए। अब जीएवी कैसे निकलता है भैया? जीएवी निकालने का, देखो जीएवी निकालना तो मैं सिखाऊंगा, उससे पहले कुछ शब्द है जो आपको बार बार मिलेंगे, उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जो आपको बार बार मिलेंगे। फेयर रेंट, नोशनल रेंट, इसका मतलब क्या है? सो भाइयों और बहनों, फेयर रेंट का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ हाउस का सेम लोकेलिटी में कितना चार्जेस होगा। सेम टाइप ऑफ हाउस का सेम लोकेलिटी में कितना चार्जेस होगा। देखिए, जैसे मेरा जो कोचिंग का रूम है उसका वैल्यू जितना मेरे एरिया में है, ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया में भी उसका दाम उतना ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया में भी उसका दाम उतना ही होगा। ठीक है बाबू, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दो बच्चे लोग, क्योंकि सब बोल रहे हैं नहीं आ पाएंगे। कोई बच्चा अगर दूर से आ जाएगा तो उसको खराब लगेगा ना। चलिए देखिए, मेरा जो रूम है, मान लीजिए वो रूम का वैल्यू जितना पार्क सर्कस में होगा उतना ही 95 ग्राम में तो नहीं होगा, उतना ही कुश्तिया में तो नहीं होगा, उतना ही तोपसिया में भी तो नहीं होगा। हर एरिया का वैल्यू अलग अलग होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताना कमेंट में बताना, तोपसिया वाला घर का वैल्यू ज़्यादा होगा या तोपसिया वाला घर का वैल्यू ज़्यादा होगा, या सॉल्टलेक में जो घर है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग अपना मोबाइल चार्ज करके रखिएगा, नोट्स रेडी रखिएगा। जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए ना। अच्छा, तो रिप्लाई दे रहे हैं बच्चे लोग कि तोपसिया साइंस सिटी वाले घर का वैल्यू ज़्यादा होगा। दोस्तों, एरिया के हिसाब से वैल्यू चेंज होता है, ये आप लोग सभी को पता होगा। ठीक है, अच्छा, तो फेयर रेंट मतलब होता है घर का नॉर्मली कितना रेंट होगा, नॉर्मली उस टाइप के घर का उस एरिया में कितना रेंट होगा, इसको बोलते हैं फेयर रेंट। अब आइए, स्टैंडर्ड रेंट मतलब स्टैंडर्ड रेंट एक मैक्सिमम रेंट है जो एक आदमी लीगली रिकवर कर सकता है। आपको पता है भड़ैता लोग तो लूटते हैं, आप लोगों को पता है भड़ैता लोग को लूटते हैं। बाड़ी वाला लोग जो होता है ना, लूटता है, भड़ैता को लूटता है, बर्बाद कर देता है। पर पता है दोस्तों, नॉर्मली स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से हर चीज़ का रेंट फिक्स किया गया, हर टाइप के रूम का हर एरिया के हिसाब से रेंट फिक्स किया गया है। लेकिन कौन आदमी होता है रेंट कंट्रोल एक्ट को फॉलो करता है? हम लोग तो लूटने में विश्वास करते हैं, हम लोग तो बर्बाद करने में विश्वास करते हैं कि बेटा बढ़ाता आया है, बर्बाद कर देंगे बेटा को। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट। अपने टेनेंट से जो पैसा आप लीगली रिकवर कर सकते हो उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्टैंडर्ड रेंट। क्या बोलते हैं बताइए? स्टैंडर्ड रेंट। जल्दी बताइए, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब ना जीएवी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। कहाँ भाई? चलिए, हम दिख रहे हैं ना, जीएवी निकालना हम आपको सिखाएंगे अभी, और फिर आप लोग हमको बना के भेजोगे। ये राइटिंग में है तो थोड़ा देखने में हेजी लगता होगा भाई। हाँ, ये लीजिए, ठीक है। देखिए, मैंने क्या कहा कि जब आप इनकम टैक्स निकालोगे ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले निकलता है जीएवी, उसके बाद निकलता है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो एनएवी, उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है हम लोग को जीएवी निकालना सीखना है। सो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। जीएवी कैसे निकालेंगे, और जरूर बताना भाई कि आप लोग को ये नया मेथड से पढ़ाना कैसा लगा। क्योंकि पहले क्या होता था, स्क्रीन आता था,
मैं नहीं दिखता था आप लोगों को, मेरी एक्टिविटीज़ नहीं दिखते थे, तो बहुत सारे बच्चे बोरिंग फील करते थे। और आपको बताना पड़ेगा कि कैसा लगा हम लोग का नया मेथड आपको। तो बच्चे लोग जीएवी निकालना कैसे सीखेंगे? अब सबसे पहले मैं मार्कर उठाता हूँ भाई, जीएवी निकालना सीखेंगे। जीएवी निकालने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं, गिना चुना। जब भी मैं आपको जीएवी निकालने दूंगा ना, ये स्टेप्स को आप फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप, जीएमवी और फेयर रेंट। ये काहे बज रहा भाई? जीएमवी और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। सर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? बाबा इंग्लिश बोल रहा है कि जीएमवी और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज जीएमवी दिया हुआ है। जीएमवी मतलब, सर लिख लो बाबा, लिख लो, कॉपी में लिख लेना। जीएमवी मतलब होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मतलब, देखिए हर घर का ना एक वैल्यू फिक्स किया जाता है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। हर घर का एक वैल्यू फिक्स किया जाता है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मतलब म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से मेरा घर का वैल्यू कितना है, उसको बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है बच्चे लोग? तो यहां पर आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बैठा देना है। उसके बाद फेयर रेंट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको भी बैठा देना है। ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। दोनों में से जो बड़ा होगा, क्या होगा बताइए? बड़ा। सर एग्जांपल दीजिए ना, देते हैं बाबा। सपोज जीएमबी है 70,000 और फेयर रेंट है 80,000। तो आप बताइए, आप कमेंट में बताइए, आप किसको लेना पसंद करोगे? 70 को लोगे ना 80 को लोगे? तो जीएमबी और फेयर रेंट में से जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा? 80,000, तो 80,000 ले लेंगे। लेकिन इट शुड नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। जीएमबी और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा वो लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। जीएमबी और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा वो लेंगे, लेकिन वो किससे बड़ा नहीं होना चाहिए रे बाबा? स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है? हाँ ठीक है। तो सर एग्जांपल देते हैं ना तो अच्छा लगता है। मैं एग्जांपल दूंगा। मैं देखो सम्स ऊपर में बना हुआ है। देखो क्या होता है ना, जब आप नॉर्मली गूगल मीट में करते हो, पहले सम्स भेजेंगे, फिर आप कॉपी करोगे, और वही 1 घंटा का क्लास यहाँ पे आपको 30 मिनट में, 32 मिनट में, 25 मिनट में हो जाएगा। उतना ही क्लास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नोट्स रेडी रहता है, मुझे बस बताना रहता है। चलो भाई, तो दोनों में से जो बड़ा होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आरईआर ले लेंगे यहाँ पर। अब आइए स्टेप 2। तो आरईआर कैसे निकलता है? आरईआर का मतलब होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। So if you are being said how to calculate reasonable expected rent, your answer will be GMV or fair rent, whichever is higher, but that should not exceed the value of standard rent. Simply, so if you are being asked to calculate RER, so your answer will be GMV or fair rent, whichever is higher, but the value should not be more than standard rent. GMV और fair rent दोनों में से जो बड़ा होगा, लेकिन वो किससे बड़ा नहीं होना चाहिए? तो वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे लोग? तो स्टेप 1 कंप्लीट, आरईआर निकाल लीजिएगा। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे भाई? तो मार्कर का कलर चेंज करिए सर। ओके भाई कर दे रहे, जो आप कहोगे वही होगा। स्टेप 2 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। भैया एनुअल रेंट मतलब, लैंग्वेज समझिए, आज समझना ज़रूरी है। बड़ा समझ तो अगला दिन करेंगे, समझिए। एनुअल रेंट का मतलब होता है पूरा 12 महीना का भाड़ा। पूरा 12 महीना का जो भाड़ा होगा उसको एनुअल रेंट बोलेंगे। माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब जो भाड़ा आपको नहीं मिला। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाड़ेता घर में है लेकिन भाड़ा नहीं दे पा रहा। जैसे मेरा चाटो घर है, मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा है, सीरियस मत ले लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा घर अब बहुत पैसा कमा रहे। मेरा चाटो घर है और मैंने भाड़ा पे लगाया है, और दोस्तों उस घर में भाड़ेता रहता है, लेकिन अभी लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के कारण भाड़ेता पैसा नहीं दे पा रहा, तो 2 महीना का भाड़ा हमको नहीं मिला। तो एनुअल रेंट मतलब क्या? पूरा साल भर का भाड़ा, उसमें से अनरियलाइज रेंट को माइनस कर दीजिएगा। तो एनुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करने के बाद आता है एक्चुअल रेंट। क्या था बाबू? एक्चुअल रेंट। सही है गाइस?
एनुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करने के बाद क्या आता है बाबू? एक्चुअल रेंट। अब आइए स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो बड़ा होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो बड़ा होगा, सपोज स्टेप 1 में आया 60,000, स्टेप 2 में आया 70,000, तो थर्ड स्टेप में कितना अमाउंट लिखेंगे? 70,000। मैं अब सम्स बना के दिखाऊंगा, अभी प्रोसेस बता रहा हूँ को। जल्दी से कमेंट में रिप्लाई करिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए? आर ई आर निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए किसको किससे कंपेयर करेंगे? आर निकालने के लिए जीएमवी और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसका स्टेप 3 में एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, यहीं पर आकर फंस जाते मैक्सिमम बच्चे लोग। देखिए, तो जीएमवी और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टेप 2 में एनुअल रेंट में से माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट को। क्वेश्चन में डेटा रहेगा, बस आपको यूज करना है। स्टेप 3, स्टेप 1 और 2 विच एवर इज हायर। स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो बड़ा होगा, 1 में आया 60,000, 2 में आया 70,000, दोनों में से बड़ा कितना? 70,000। 70,000 ले लेंगे यहाँ पे। स्टेप 4 में आइए, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझिए। वैकेंसी और अनरियलाइज दोनों में फर्क है। तो व्हेन यू से वैकेंसी, दैट मीन योर प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन लेट आउट, योर प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट, नोबडी स्टेड देयर ड्यूरिंग दैट पीरियड। जब आप वैकेंसी कहते हो ना, इसका मतलब होता है कि वहां पर कोई आदमी रहा नहीं। बट जब आप कहते हो अनरियलाइज रेंट, मतलब आदमी रह रहा था लेकिन भाड़ा दिया नहीं। तो जब आदमी रहा नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको? वैकेंसी। और जब आदमी रहा पर भाड़ा नहीं दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? अनरियलाइज रेंट। तो लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी मीन्स द मनी दैट यू कुड नॉट अर्न as just because your property was vacant. Since your property was vacant, you could not earn some money, and the money which you could not earn will be treated here. जो पैसा आपने नहीं कमा पाया वो यहाँ पर आएगा। तो आ गया भैया GAV। क्या आ गया? GAV। सो दोस्तों, आई होप GAV निकालने का स्टेप आप समझ गए। स्टेप 1 GMB और फेयर रेंट को कंपेयर करिएगा, जो बड़ा होगा लेकिन वो RE स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टेप 2 एनुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करिएगा। स्टेप 3 स्टेप 1 और 2 दोनों में से जो बड़ा होगा। स्टेप 4 लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। चलो भाई, कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये फ्री क्लास, इसको हम लोग फ्री ओपन वीडियो करते हैं। ये वाला हाउस प्रॉपर्टी वाला, यह हाउस प्रॉपर्टी सभी क्लास के लिए रेलिवेंट है, सभी क्लास के लिए। कोई भी क्लास में आप पढ़ सकते हो आराम से। अब आइए RER निकालते हैं भाई। RER कैसे निकाला जाएगा? खाली RER आपको हम निकाल के दिखाते हैं आज, और आपको सम्स भेजेंगे, आप बना के देखना। ये देखो टैक्स का बुक है भाई। देखो बुक से सम्स दिए हैं। बोला है कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। 5 तो हाउस है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5। हाउस 1 हम बनाते हैं, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5 आप लोग हमको बना के भेजेंगे। हाउस 1 हम बनाते हैं, हाउस 2, 3, 4, 5 आप लोग हमको क्लास में अभी बना के भेजेंगे। अभी बना के भेजेंगे, जैसे क्लास खत्म बना के भेजिएगा। चलिए, हाउ म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है ग्रॉस 5,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 4,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 5,000, सब कुछ दिया हुआ है। हमको निकालना है RER। हाँ देखिए, यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है 5,000। हम तो भैया अपना तरीका से निकालेंगे, हमको उसका आंसर से मतलब नहीं है बाबा। आइए जूम करिए मालिक, मार्कर हरा मत दीजिए, दूसरा मार्कर दीजिए। हाँ, दूसरा मार्कर लाइए। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज। फाइन। देखो स्टेप 1 वही था ना, GMV और फेयर रेंट। तो GMV कितना था? 5,000, फेयर रेंट था 4,000। क्वेश्चन में दिया हुआ था विच एवर इज हायर, दोनों में से बड़ा कितना है? 5,000, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करना ना, स्मार्ट तरीका क्या है, पहले GMV और फेयर रेंट दोनों को आप कंपेयर कर लेना, और जो बड़ा आएगा उसके बाद आप लिख लेना स्टैंडर्ड रेंट। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ध्यान से समझिए, GMV था 5,000, फेयर रेंट था 4,000, दोनों को कंपेयर किए 5,000 आया। अब देखेंगे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है तो कितना है? 5,000 है। तो दोनों में से जो छोटा होगा
वो वाला वैल्यू ले लेना आप, ठीक है। तो जीएमबी और फेयर रेंट दोनों को कंपेयर करिएगा, जो आएगा उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उससे कंपेयर करिएगा, उन दोनों में से जो छोटा होगा उसको आप ले लेना। तो छोटा वैल्यू, एक ही वैल्यू था दोनों 5,000, तो आर आ गया 5,000। तो दोस्तों जीएमबी और फेयर रेंट में से जो बड़ा होगा, लेकिन दैट शुड नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, इसीलिए पहले जीएमबी फेयर रेंट को कंपेयर करो, उसके बाद दोनों में से जो वैल्यू आ रहा है, बड़ा वैल्यू आ रहा है, उसको आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, और दोनों में से जो छोटा आ रहा है उसको लेके बैठा दो आर में। कितना सिंपल था। तो एक मैंने बनाया, 4 आप हमको बना के अभी भेजेंगे क्लास के बाद, अभी भेजिए। चलिए, सो गाइज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय एंड टेक केयर।